अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका नश्तर कॉलोनी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया, जिसमें तीसरी जमात की तलबा 8 साला मासूम बच्ची को स्कूल में ही मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया गया। जब ज्यादती की इत्तला दी गई तो पुलिस और स्कूल इंतजामिया ने अहले खाना के साथ क्या सलूक किया, इस सब की तफसीलात जानने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं मासूम बच्ची की वालिदा की जानिब और उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ और पुलिस और स्कूल इंतजामिया ने क्या किरदार अदा किया। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है तीसरी जमात की तलबा जिस बच्ची को स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ उनकी वालिदा मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि असल में ये हुआ क्या। एक तीसरी जमात की तलबा को स्कूल में ज्यादती का निशाना बना दिया गया, जहाँ पर बच्चों को हम तरबियत तालीम के लिए भिजवाते हैं, वहीं उनके साथ ऐसी हरकत कर दी गई। ये क्या मामलात हैं, कौन कौन इस केस में मुलव्विस है और पुलिस इनके साथ क्या सलूक कर रही है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी बाजी, ये क्या वाकया हुआ? एक बच्ची स्कूल में भी गैर महफूज है, आपके साथ हुआ क्या ये? मेरी बेटी स्कूल में जाती है। अच्छा। और बच्ची प्ले ग्रुप से उधर जा रही है। पौने 3 साल की थी जब मैंने उसको उधर एडमिट करवाया, मतलब तो अब वो तीसरी क्लास में है, 8 साल की है। तो 22 जून को वो स्कूल गई है, घर से बिल्कुल ठीक गई है। अच्छा। तो उधर ब्रेक से पहले तकरीबन 10 बजे के करीब उसके साथ ये हादसा हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने इसकी क्लास टीचर ने मुझे कॉल करके बुलाया है कि आपकी बच्ची का कोई फीस का इशू है तो आप आ जाएं। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो जब मैं गई हूँ स्कूल तो उन्होंने ना बच्ची को बाहर चौकीदार के पास चेयर पे बिठाया हुआ है। हालांकि पहले जब हम बच्ची को लेने जाते हैं ना जी, तो जब तक बाहर से गार्ड अनाउंस ना करे बच्चों को वो बाहर नहीं निकालते। ठीक है, वो पहले से ही बैठी। हाँ जी। उसके बाद मैं गई हूँ, मैंने मैम से बात वगैरह की है और बच्ची को मैंने पूछा है, मैंने कहा क्या हुआ? बच्ची ऐसे थी जैसे बच्ची नशे में है। तो मैंने समझा शायद हो सकता है गर्मी काफी है उसकी वजह से बच्ची ऐसे हुई हो। तो फिर मैं अंदर गई हूँ, मैम से बात वगैरह की है, तो मैं घर आ गई हूँ। इसको बहुत ज्यादा बुखार था। उसके बाद मैंने इसको फ्रेश वगैरह किया। तो जब मैंने इसके कपड़े चेक किए तो मैं तो एकदम से डर गई हूँ। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा मुझे बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है? बच्ची कुछ भी नहीं बता रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रेश वगैरह किया तो ये सो गई है। अच्छा। और बुखार भी काफी तेज था इसे, फिर भी कुछ नहीं बोली। शाम को तकरीबन 8 बजे उठी है, फिर भी नहीं इसने कुछ खाया और ऐसे ही सहमी डरी रही थी कि कुछ बताना चाह रही थी पर पता नहीं क्यों नहीं बता रही थी। अच्छा। उसके बाद फिर 23 जून को इसी टाइम में इसको रात को पेन हुई है काफी शदीद। सही। तो ये इसने रोना शुरू कर दिया। तब तक आपको नहीं पता कि क्या है क्या? नहीं, ये कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, नहीं बता रही थी। सही। तो 23 जून को हम इसको जनरल हॉस्पिटल में लेके गए हैं इसी टाइम। तो वो फिर उधर गए हैं तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो उसने फिर मुझे बताया कि आपने ऐसे ऐसे बच्चे की यूनिफॉर्म चेक की है? मैंने कहा हाँ जी किया। बेटी ने मुझे ये बताया कि मम्मा बस मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ या फिर स्लाइड से खेलते खेलते गिर गई हूँ। ठीक है। उसने मुझे और कुछ भी नहीं बताया। कहती क्यों, आप उसकी सकी माँ नहीं है? मैंने कहा मैं उसकी सकी माँ। कहती फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी के साथ क्या हादसा हुआ है। फिर डॉक्टर ने चेक किया, फीमेल डॉक्टर थी, फिर उसने मुझे ये बताया। फिर इसने बच्ची ने बड़ी हिम्मत से डॉक्टर को बताई ये बात। बताया? हाँ जी, डॉक्टर को बताया। क्या बताया? इसने ये बताया कि मैं वॉशरूम आई थी और कोई बड़ा लड़का मेरे पीछे आया और उसने मेरे साथ बहुत गंदी बदतमीजी की है। अच्छा। हाँ जी। सही।
फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद क्योंकि हम हॉस्पिटल से काफी लेट आए थे, उन्होंने 4 घंटे बच्ची को उधर हॉस्पिटल में रखा है। फिर अगले दिन हम 24 जून को स्कूल में हैं। हमने मैम फरजाना प्रिंसिपल है जो, जी जी, और वाइस प्रिंसिपल मैम तमीना, उनके साथ हमने बात की है तो वो मान ही नहीं रहे थे। कह रहे बच्ची तो आप यहाँ से बिल्कुल ठीक लेके गई थी। मैंने कहा जब मैं घर गई हूँ तो बच्ची के साथ ये मसला था, तो कहते ठीक है अगर ये मसला था तो आप उसी टाइम क्यों नहीं वापिस आए। सही। तो मैंने कहा मुझे बच्ची ने कुछ नहीं बताया था, और मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कभी कि कि ये मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा, क्योंकि बच्ची तो प्ले ग्रुप से उधर है। आज तक कभी बच्ची को कोई मसला नहीं बना। काफी रोई वगैरह हमारे सामने, कहती नहीं ये आपकी बेटी नहीं है मेरी है, तो जो भी मुजरिम होगा हम उसको पकड़ेंगे, उसको सजा मिलेगी, स्कूल से निकाल देंगे, बच्ची की स्कॉलरशिप लगा देंगे। मैंने कहा मेरी बात सुने, ये बात नहीं है, आप हम लोगों को लालच ना दें, हमें तो असली मुजरिम चाहिए। तो कहते ठीक है, बच्ची अभी काफी डरी हुई है, आप इसको घर ले जाएं, रेस्ट करवाएं, तो हम लोग कोशिश करेंगे, बस उसने यही कह दिया। तो हम लोग घर आ गए हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, ऐसे करते करते 7 दिन गुजर गए। मैम ने हमें कुछ नहीं बताया, तो फिर हमने ये एक्शन लिया है। 7 दिन बाद आपने FIR करवाई? हाँ जी, क्योंकि मैम ने हमें काफी तसल्ली दी थी ना, कहती नहीं आपकी बेटी नहीं हमारी है। हम क्योंकि हम तो खुद इतनी ज्यादा टेंशन में थे ना उस टाइम कि आप समझ सकते हैं। अब अगले दिन गए हैं ना, बच्ची को लेके स्कूल साथ लेके गए हैं, बच्ची जा नहीं रही थी, इधर घर से जबरदस्ती लेके गई है, रोई जा रही थी, मामा मैंने नहीं जाना, वो स्कूल बहुत गंदा है, वो मुझे मार देंगे। मैंने कहा क्यों आपको मार देंगे, हम लोग आपके साथ हैं। तो फिर ये ना कितने दिन हो गए इस बात को? 23-22 को ये वाकया हुआ। हाँ जी, 24 को हम गए हैं हॉस्पिटल लेके गए। हाँ जी, इसको स्कूल वापस ले गए। स्कूल वापस के पूछने के लिए कहा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट की, तो आपको पता नहीं है कि बच्चा 1 घंटे से क्लास से गायब है, आपको पता होना चाहिए। असल माँ बाप तो वही होता है, हमारे पास तो बच्चे सोते हैं सारे दिन, तो उधर ही गुजार देते हैं ना। ऐसे ही। तो जब वो मुझे कहती है मैम फरजाना, मैम तमीना ठीक है आप, क्योंकि उस वक्त मैं भी काफी टेंशन में थी, मैं तो रो रही थी, तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बिठा दिया, बच्ची को साइड पे ले गई हैं दोनों मैम, वो मैम और दूसरी वो प्रिंसिपल। तो वो बच्ची को साइड पे लेके गए हैं, इसको काफी 5, 4, 6, 7 क्लास चेक करवाई है। बच्ची ने कहा कि नहीं, क्योंकि एक बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और 2 दिन गुजर गए, क्या वो उस इंसान को पहचान सकती है? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले ही वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। तो उसके बाद पता नहीं, ये वो मुझे नहीं पता कि मैम के कहने पे उसका नाम लिया है कि हाँ इसने खुद पहचाना है, क्योंकि अभी तक वो इतना डिप्रेशन में कि हमें कुछ भी नहीं बता रही। फिर मैम फरजाना और मैम तमीना ने बच्ची को ब्लैकमेल किया है कि अगर आप बच्चा पहचान भी लेती हो तो मामा पापा को घर जाके नहीं बताना। अच्छा। तो फिर बच्ची ने मुझे घर आके बताया क्या कि मामू मुझे दोनों मैम ने ऐसे बोला था। तो मैंने कहा आप मुझे उधर ही बता देते, आपने क्यों नहीं बताया? मामा उन्होंने कहा था मैं आपको स्कूल से निकाल दूंगी और आपकी टीचर को कंप्लेन करूंगी, आपको मार पड़वाऊंगी, ऐसे कहा था। फिर कुछ नहीं, उसके बाद फिर हमने पुलिस को कंप्लेन कर दी। अच्छा, कितने दिन बाद? 24 को की 25? 28 को भाई। अच्छा, 28 दिन बाद की। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि हम ना समझते थे कि ये बात ऐसे ना फैलाना बहुत बुरा होगा, कि ऐसे जो हमारे सोशल मीडिया आपको तो पता ही है ना, तो कुछ हम इस बात से भी ना, क्योंकि ऐसा हादसा कभी भी सुना भी नहीं है, सही, तो बहुत ज्यादा डर गए थे, फिर इसीलिए हमने ये एक्शन लिया है। फिर FIR करवा ली? FIR बहुत मुश्किल हुई है। वो कैसे हुई? फिर उधर हम गए चौकी में, उधर भी हम गए हैं, टीचर्स वगैरह को भी साथ लेके गए हैं, तो उन्होंने हम लोगों को सबको बाहर निकाल दिया, उनको अंदर कमरे में बिठाया हुआ पुलिस वालों ने, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। फिर पुलिस को कहा इनको कहीं पैसे ले ले, हमारे साथ कंप्रोमाइज कर ले। अच्छा। ऐसे बातें की हैं हमको। सही। फिर इधर निश्चित थाने में आए हैं, उन्होंने भी काफी बदतमीजी की है, उन्होंने भी हमारी कुछ नहीं सुनी। बच्ची के साथ ज्यादती हो गई और पुलिस बदतमीजी कर रही है। हाँ जी, देख लें। फिर क्या किया आपने? फिर हम उधर गए हैं फाटक कचहरी पे, उधर से जज से ऑर्डर हुए हैं, तो फिर FIR हुई है, फिर बच्ची का मेडिकल हुआ 11 दिन गुजरने के बाद, उसके बाद FIR हुई? हाँ जी। अच्छा। आप पकड़ा कोई पुलिस ने बंदा?
हाँ जी, एक जो बच्ची बता रही है ना, पकड़ तो लिया, कल बच्ची का डीएनए भी हो गया, लेकिन अब रिपोर्ट पे कंफर्म है। लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस हमारी कोई हेल्प नहीं करी, बस बात को ऐसे टाल मटोल कर रही है। इतना बड़ा वाकया हो गया, कोई पुलिस ऑफिसर जब आपने मतलब यहाँ कोई हुकूमती शख्सियत आई इधर? नहीं, कोई भी नहीं आई। अब आपकी क्या अपील है वो आपकी हुकूमत से, वजीर आजम से, वजीर आला से, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? इतना वजीर बड़ा आला से वाकया। मेरी यही अपील है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। तीसरी क्लास की मासूम तलबा के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद वालिद को क्या कुछ देखना पड़ा और किस तरह से पुलिस ने उसकी तजलील की, ये उसी की जुबानी जान लेते हैं। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। नाज़रीन, बात हो रही है 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती की, जो तीसरी जमात की तलबा थी और स्कूल के बाथरूम में उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। हमारे साथ इस वक्त बच्ची के वालिद और ताई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कैसे हो गया इतना बड़ा वाकया और स्कूल में ज्यादती का निशाना बना दिया गया एक मासूम सी बच्ची को। उसके बाद इन्होंने क्या कुछ फेस किया, अब पुलिस इनके साथ कैसा ताउन कर रही है, बाप जो इस मुकदमे का मुद्दई भी है उसी की जुबानी जानते हैं, साथ ताई से भी बात करेंगे। पहले रुक करते हैं वालिद की जानिब। अच्छा भाई, तफसीली तौर पे बताएं ये क्या हो गया? आपकी 8 साल की मासूम बच्ची जो तीसरी जमात की तलबा है और घर के बिल्कुल करीब स्कूल है, तो बंदा तो सोच भी नहीं सकता अपने बच्चों को स्कूल भेजता है तो इस तरह का वाकया हो जाएगा, इतना बड़ा सान्या हो जाएगा। क्या हुआ उसके बाद, क्या क्या करते रहे हैं अब तक, क्या कारकर्दगी है पुलिस की? लेकिन पुलिस की तरफ से तो कोई इतनी कारकर्दगी इतनी खास नहीं है। पुलिस वालों ने तो जितना जलील किया हम लोगों को, ये हम जानते हैं और रब जानता है। तो देखिए, पुलिस वालों के पास जब हम लोगों ने पुलिस को कंप्लेन की है, पुलिस चौकी से इधर आए हैं, ठीक है, उन्होंने हमसे पूछा है, उसके बाद स्कूल में गए हैं, उन्होंने कहा वकूआ दिखाएं कहाँ पे हुआ है, उसके बाद वो वॉशरूम में लेके गए, ये जगह हमारी बेटी का साथ ज्यादती की गई है। अच्छा। उसके बाद कहते जी आप हमारे साथ चौकी पे चले, तो हम लोग चौकी पे गए, उनको कहा जी आप लोग भी चौकी पे आए, तो वो भी चौकी पे गए। कौन? पुलिस टीचर जो है। अच्छा। टीचर चौकी पे गए हैं, तो जब चौकी पे गए हैं तो उसके बाद उन्होंने उन लोगों को अंदर बिठा दिया, हम लोगों को बाहर बिठा दिया। हम लोगों को कहते हैं आप वेट करें, हम बातचीत करके आपको बताते हैं। ठीक है। जब उनके साथ बातचीत की उसके बाद हम लोगों को अंदर आपको बाहर बिठा दिया, उन्हें अंदर ले गए, जी। प्रिंसिपल को? जी सर। और साथ कौन था? मैम प्रिंसिपल थी और मैडम तहमीना थी। ठीक है। मैडम थी और उनके कुछ टीचर वगैरह भी थे। ये थाने में ले गए। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि हमें 8 दिन का टाइम दें, हम 8 दिन बाद फिर आपको बताएंगे, हम मुजरिम पकड़ के फिर आपको बताएंगे। अच्छा, 8 दिन का टाइम दें? जी सर। तो आपने पूछा नहीं 8 दिन का मैंने उनसे टाइम? कहा कि 8 दिन का टाइम आप किस चीज का मांग रहे हैं? कहते जी हम इतनी जल्दी मुजरिम तो नहीं पकड़ सकते, हमें 8 दिन का टाइम दे। मैंने कहा इसमें मुजरिम आप जाए स्कूल में पता करें कौन है मुजरिम कौन नहीं है मुजरिम। पहले हमें टीचरों ने तसल्ली दिया कि आप हमें 3-4 दिन का टाइम दे, हम आपको बता देंगे। अब आप भी हमें टाइम दे रहे हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल। आप तो टाइम पे टाइम मांग रहे हैं। फिर उसके बाद जी इन्होंने कहा जी आप जाएं तो हम आपको बताते हैं अगले दिन। तो अगले दिन क्या शाम को मेरे वाले साहब को कॉल की है, मेरे वाले साहब को चौकी में बुला के कहते जी आप ऐसा करें कि पैसे वगैरह ले ले, मामले को रफा दफा कर दें। अच्छा। आपको कुछ नहीं मिलना है इसमें। अच्छा, ये ऑफर कराई जी, ये स्कूल ऑफर इंतजामिया ने जी, कि जी। पैसे ले लें, पुलिस वाले तीसरी स्कूल जमात की बच्ची इंतजामिया के ने साथ ये- ज्यादती के पैसे जी ले। जी सर। अच्छा, फिर आपने क्या कहा उन्हें? फिर हमने मेरे वाले साहब कहते हैं कि कल को आपकी इधर बेटी होती फिर भी आप लोग ये इस तरह कहते हैं हम लोगों को। मेरे वाले साहब वहां से फिर घर आ गए हैं। अच्छा। अगले दिन मेरे वाले साहब ने बताया कि पुलिस चौकी वालों ने ये तरह की बातें की हैं कि आप लोग पैसे ले लें और मुंह बंद कर लें। मैंने फिर वाले साहब को कहा कि अब हमें चुप करके नहीं बैठना चाहिए।
اس کے بعد میرے والد صاحب مجھے لے کے گئے ہیں فاٹک کچہری، اچھا۔ ادھر گئے ہیں، تو ادھر سے پھر ہم نے ادھر عدالت سے ہم نے پھر لیا ہے کہ ہم جائیں گے ادھر۔ پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی؟ پولیس نے ایف آئی آر نہیں اچھا درج کی، درج نہیں کی، زیادتی کی ایف آئی آر جی نہیں سر، درج کی؟ انہوں نے درج نہیں کی، نہ انہوں نے میڈیکل کروانے اپلیکیشن کی؟ لکھوا لی ہے، اچھا۔ اپلیکیشن لکھ کے نہ کسی کا نام لکھا ہے نہ کچھ، تو بس یہ آپ جائیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کیا آپ نے؟ پھر ہم ادھر گئے ہیں، ادھر سے ہم پھر لے کے آئے ہیں بیٹی کے لیے کہ تھانے میں، انہوں نے تھانے میں بھیج دیا۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ جائیں نشتر تھانے میں، نشتر تھانے میں جو ایس ایچ او بیٹھا ہے اس کے پاس جائیں۔ اچھا، تو جب ایس ایچ او کے پاس گئے تو ایس ایچ او نے آگے سے کہا آپ لوگوں نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ اچھا، ایس ایچ او نے کہا یہ پکڑو فائل اور جو اپنی بیٹی کا میڈیکل کرواؤ، یا اس طرح یہ لوگ کریں گے پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ حالات ہیں، مطلب ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں؟ جی سر۔ اچھا، پھر ہم اس کے بعد واپس چلے گئے ہیں، اگلے دن جج کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو کال کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہم بھیجتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ بیٹی کا میڈیکل کروائیں۔ اس کے بعد ہم نے بیٹی کا میڈیکل کروایا، تو بیٹی کا میڈیکل میں جب ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپ کی بیٹی کا یہ مسئلہ بننا ہے، تو مطلب زیادتی ثابت ہوئی؟ جی زیادتی ثابت ہوئی ہے، گینی کے ڈاکٹروں نے بھی چیک کیا ہے۔ پھر انہوں نے جب یہ سارا لکھ کے پھر انہوں نے ایف آئی آر ہماری کاٹی، اس سے پہلے ہماری بالکل یہ بات نہیں سن رہے تھے۔ ناظرین، یہ ہماری پولیس ہے اور یہ وہ باپ ہے جس کی تیسری جماعت کی بیٹی جو تیسری جماعت میں پڑھتی تھی اور اپنے گھر کے بالکل قریب 8 سالہ وہ معصوم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اسکول میں، اسکول کے باتھ روم میں۔ اور اس کے بعد پہلے تو اسکول انتظامیہ ان کے ساتھ اس طرح کے جو ہے حربے استعمال کرتے رہے، انہیں دھمکاتے رہے اور تسلیاں دیتے رہے۔ اور جب 6 روز گزر گئے، جب پولیس کی جانب رخ کیا تو پولیس نے کس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا یہ انہی کی زبانی آپ جان رہے ہیں۔ پھر ایف آئی آر جب آپ میڈیکل رپورٹ کروائے پھر کیا ہوا؟ میڈیکل رپورٹ کروا لی، ایف آئی آر درج ہو گئی اس کے بعد؟ جی ہو گئی ہے۔ وہ کیسے ہوئی درج؟ وہ کورٹ کے تھرو ہوئی ہے، ویسے نہیں ہوئی کیونکہ پولیس والوں نے نہیں کی، پھر کورٹ کے تھرو ہم نے ایف آئی آر کروائی ہے۔ مطلب پولیس نے پھر کر لی۔ اچھا، جی۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ایف آئی آر ہونے کے بعد پھر انہوں نے کبھی ادھر بلا رہے بیٹی کو لے کے آئے جی، کبھی ادھر لے کے آئے، بہت زیادہ ذلیل انہوں نے کیا۔ کسی پولیس آفیسر سے تک رسائی نہیں ہوئی آپ کی؟ کوئی ایس پی، کوئی سی پی او، ڈی آئی جی؟ نہیں، کسی کے یہ ساتھ تو نہیں۔ پولیس افسران کہہ رہے ہیں ہم انصاف بانٹتے پھر رہے ہیں، ملزمان کو گرفتار کر رہے ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ کسی کے ساتھ نہیں سر، کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا آپ سے؟ نہیں سر، کسی نے رابطہ نہیں۔ آپ کو میڈم صدف ہے جو بیٹی کا کیس وغیرہ آگے لے کے جا رہی ہے۔ اچھا، وہ جینڈر کرائم سیل؟ جی سر، وہ جینڈر سب انسپیکٹر ہے، وہ سب انسپیکٹر ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، وہ مطلب تفتیش کر رہی ہیں؟ جی۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ بھی بیٹی کے کبھی لے کے ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں، کبھی کورٹ میں جی بیان کروانے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ادھر جا کے بیان کوئی کروانے۔ بندہ پکڑا؟ سر ایک بچے کو پکڑا ہے، اریسٹ کیا انہوں نے۔ اچھا، یہاں تک کہ ٹیچروں کا جب ہم نے نام لیا کہ ٹیچروں سے پوچھیں، ان سے بات چیت کریں، ان کو چھوڑ دیا ہے، وہ بچے کو پکڑا ہوا جو اس دن چھٹی پہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ بچہ ہے یا نہیں ہے؟ سر دیکھیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری بیٹی نے کہا تو پھر وہ بھی بچہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ بیٹی کو بار بار وہی بچہ دکھاتے ہیں اور بیٹی بار بار وہی کہہ رہی کہ یہی بچہ ہے۔ وہ اسی اسکول میں پڑھتا تھا؟ جی، اسی اسکول میں 7ویں جماعت میں ہے۔ 7ویں جماعت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسے حراست میں لیا، ابھی تک اس نے مانی ہے اس بات کو؟ سوری سر، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، بتا ہی نہیں رہے؟ ہمیں نہیں بتایا کچھ بھی کہ مانا یا نہیں مانے۔ وہ اتنا بڑا آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا، کیا ہمیں پولیس والے کچھ بات بتا بھی نہیں رہے، ہمیں ابھی تک پولیس والے کوئی بات نہیں بتائی، ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، سوال جواب پوچھتے رہتے ہیں، بس اس طرح ہی ڈالا ڈول لگائی رکھا انہوں نے۔ آپ کو ابھی کسی تک پہ بھی شک ہے اس کے علاوہ؟ نہیں سر، ہمیں کسی پہ شک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ اب وہ کہتی جی ڈی این اے کی رپورٹ آئے گی پھر پتا چلے گا کون ہے مجرم کون نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ڈی این اے کی رپورٹ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ہمیں اسکول میں بلایا جی، ہم ٹیچر صاحب میڈم صدف آئی تھی، اس نے کہا ٹیچر کو سامنے لے کے آتے ہیں، ٹیچروں میں بچے کے کہتے بچی کو جب آنکھوں پہ ہاتھ رکھا گیا، بچی کو دھمکایا گیا، ٹیچروں نے جب دھمکایا بیٹی کو کہ آپ نے بیٹا گھر جا کے نہیں بتانا، کوئی بات نہیں، آپ نے گھر جا کے ماما باپ کو اگر آپ نے بتائی تو ہم آپ کو ماریں گے اور اسکول سے باہر نکال دیں گے، اور ٹیچر کو جو آپ کی اسکول کلاس کی ٹیچر اس کو کہیں گے کہ یہ گندی بچی ہے۔ اس طرح کی انہوں نے بچی نے بعد میں آپ کو بات جی سر، ہمارے ساتھ تائی بچی کی موجود ہے، خاتون ہے، بچے آپ کے بھی ہوں گے، سب کے بچے ہیں، لوگ اسکولوں میں بھیجتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کیا ہو کیا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے انتظامیہ؟
क्या सलूक कहेंगे तो आप? अभी तक हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हुआ। मेरी भी उधर 3 बच्चे मेरे भी पढ़ते हैं, 2 बेटियां, एक बेटा मेरा भी उधर पढ़ रहा है। उस दिन से वो भी इतनी अपसेट है, स्टडी की वजह से भी अपसेट है कि अब मामा हम किस स्कूल में जाएं, हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, आप हमें क्यों नहीं बता रहे। अब वो भी बच्चे हैं, अब हम उनको क्या बताएं कि क्या आपके स्कूल में मसला चल रहा है, किस वजह से आपको स्कूल नहीं भेजा जा रहा। और दूसरी बात ये है कि आज भी हम उधर स्कूल गए हैं सारे इकट्ठे होकर, हम सारी लेडीज भी उधर ही थी। गए। उधर टीचर्स लील कर रही हैं, हमें अंदर आने की भी इजाजत नहीं है उधर स्कूल में। अच्छा। अंदर सिर्फ बच्ची को लेके गए हैं या बच्ची के वालिद अंदर गए हैं। क्या आपके साथ वो अच्छा बर्ताव करें, मुलजिम को जी, गिरफ्तार करने में वो जो मदद मैम करें है तो दोनों, उल्टा- वो दोनों मैम उनमें इन्वॉल्व हैं। वो बच्चा नहीं दे रही बच्ची को। अब बच्ची हमें ऐसा ऐसा बताना शुरू हुई है कि बच्ची को बेहोश किया गया है, यानी कह रही मैं वॉशरूम तक गई हूँ तो उसके बाद मेरे पे हाथ रख दिया गया है, मुझे नहीं पता चला कि मुझे कहाँ ले गए हैं ये। जब मुझे होश आई है तो मैम तहमीना के पास में बैठी हूँ। मैम तहमीना ने मुझे वो लड़का मेरे आगे खड़ा किया है और मुझे कहा कि यही बच्चा है, इसका नाम जोइल है, 7वीं क्लास का है, और आपसे कोई पूछेगा आपने इसी बच्चे का नाम लेना है। अच्छा। हमें नहीं पता वो बच्चा मुलजिम है या नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट पे ही है। ये आपको कंफर्म नहीं है नहीं, कि वो जो confirm पुलिस नहीं ने है। हिरासत में भी लिया है वो बच्चा जी। मुलजिम है या नहीं? नहीं है। ये इससे मैडम ने- पहले और भी तीन केसेस वहाँ पे यही हुए हैं। अभी तकरीबन 1 घंटा पहले मैं एक घर में गई हूँ जिस घर में ये केस हुआ है, तो अच्छा, पहले भी हुए हैं 3? हुए हैं 3 केस, चौथा केस है ये। अच्छा। जी। वो रिपोर्ट हुए? नहीं मतलब अभी तक FIR उन्होंने, होगी? नहीं उनका नहीं हमें कुछ पता। कुछ नहीं पता, नहीं। मतलब हो चुका है पहले भी? हुए हैं 3 केसेस हुए हैं, अच्छा। दबाया हुआ है उनको भी, यानी वो भी नहीं कुछ बता रहे। तो क्या ऐसी बात है, क्यों मतलब स्कूल इंतजामिया क्यों ऐसा कर रही है? यहाँ पे कब से है ये स्कूल, कब से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ बच्चे पे? प्ले ग्रुप से यहाँ पे जा रहे हैं, अच्छा। और तकरीबन अब बच्चे 3-4 क्लास में हैं। वो बदनामी की वजह से उनका साथ दे रहे हैं या कुछ और लगता है आपको, क्या लगता है? अब ये नहीं पता कि बदनामी की वजह से कर रहे हैं, क्या ये सीन है। अब हमारी बच्ची के साथ ये हुआ है तो अब हमें पता चला है तो हमने आवाज उठाई है। हालांकि हमारी बच्ची को भी धमकाया गया था, वो हमें कुछ नहीं बता रही थी। ये बच्ची ने अपनी जुबान जाके सिर्फ डॉक्टर के आगे खोली है। अच्छा, जब पहले दिन होता है ये वाकया, बच्ची को वालिदा उसकी लेके आती है, उसके बाद क्या सूरत हाल होती है? जब मैडम से बात करते हैं आप लोग जाके या जी। उनकी वालिदा करती हैं तो वो तब नहीं बताती कि ये बच्चा जोइल है, जैसे बच्ची को बताया कि पहले ही रोज के ये पहले तो बच्चे वो मान ही नहीं रहे थे कि ये केस हुआ है इधर। पहले उन्होंने इनकार कर नहीं, दिया? इनकार कर दिया है। अच्छा। पहले बच्ची को जैसे बताया गया, बच्ची ने वही हमें बताया कि सीढ़ियों से गिरी हूँ, स्लाइड से गिरी हूँ। ये इशू उन्होंने हमें भी यही बोले हैं और बच्ची को भी यही बोले हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर जब बच्ची ने डॉक्टर पे, जब उसको पेन स्टार्ट हुई है रात को, फिर हम जनरल हॉस्पिटल लेके गए हैं। अच्छा। तो वहाँ पे गायनी की लेडी डॉक्टर है, उन्होंने हमें बताया कि बच्चे के साथ ये सीन हुआ है। तो लिहाजा बच्ची स्कूल से आई है तो उसको पेन स्टार्ट हुई है, तो हम दोबारा स्कूल गए हैं तो स्कूल वाले पहले तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर पुलिस की वजह से ये और सीन जो भी अंदर चल रहे थे उस वजह से मानी है, तो उन्होंने वो जोइल बच्चा पेश कर दिया, जो कि बच्ची को पहले दिन से ही बताया गया था। हालांकि बच्चा उस दिन एब्सेंट है, स्कूल रजिस्टर्ड में भी वो बच्चा एब्सेंट है और उसकी डायरी में, कॉपियों में भी वो बच्चा एब्सेंट जा रहा है। अब तक वो इतराफ जुर्म भी नहीं उस बच्चे ने किया? नहीं, उस कि बच्चे की DNA रिपोर्ट पे ही पता चलेगा कि वो बच्चा मुलजिम है या नहीं है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम ये वज़ीर कहना आज़म चाह से, रहे हैं वज़ीर आला कि से, हमें किसी से? इंसाफ मिले, हमारी बच्ची को इंसाफ मिले, किनसे कहना ताकि चाह रहे हैं? वजीर आला से, गवर्नमेंट से यही है, ताकि हमारी दूसरी बच्चियां भी सेफ हो सके। कोई शख्सियत आई, कोई हुकूमती शख्सियत आपकी तरफ? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। इतना बड़ा वाकया हो गया? नहीं, तो हम खुद भी इतनी अपसेट है कि अब किस स्कूल में और कहाँ इनको भेजे, जहाँ के बच्चे सेफ हैं ही नहीं है। अगर इस स्कूल पे हमें बिलीव नहीं है तो दूसरे स्कूलों पे भी बिलीव नहीं है अभी तक। तो इसलिए गवर्नमेंट से अपील है कि हमें इंसाफ दे, ताकि अगर हम किसी और स्कूल में अपनी बच्चियों को भेज सकें तो वहाँ पे हमारी बच्चियाँ सेफ रहें। भाई आपका क्या मुतालबा है? मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ दें, और अभी तक स्कूल वाले तो हमारे धमकियाँ लगा रहे हैं। कोई मैडम गजाला है, वो हमें कह रही जी आपका कुछ नहीं बनना, आप जहाँ मर्जी चले जाओ। मैं गुजारिश यही करता हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दें और हमें जितना भी हो सकता है कि हमें हमारी बेटी को इंसाफ दिया जाए। तीसरी जमात की मासूम तलबा के साथ ज्यादती के बाद अहले इलाका में किस तरह से खौफो हिरास फैल चुका है और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी रोक रखा है, और वो क्या कहते हैं, किससे मुतालबा कर रहे हैं, क्या उनकी कोई आवाज सुनेगा? आप भी सुन लीजिए। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ।
तीसरी जमात की तालिबे इल्म एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 8 साल है, उसे घर के करीब ही एक स्कूल में मुबैना तौर पर बाथरूम में ज्यादती का निशाना बनाया गया। अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद है जिनमें यह भी खौफ और हरास है कि वो अपने बच्चों को किस स्कूल में दाखिल करवाएं, किस पे यकीन करें, किस पे ना यकीन करें। ये स्कूल में कैसी वारदातें हो रही हैं, ये कैसे वाकयात हो रहे हैं, हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अहले इलाका है, उनके अजीजों कारिब भी हैं उस मासूम बच्ची के, इनसे सुनते हैं कि ये वाकया हुआ क्या, की होया की ये। 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਚਾਚਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਗਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਏ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਏ। ਉਹਨੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਸੌ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਨਸ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਾਲਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦੇ ਜ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ASI ਅਰਸ਼ਦ ਪੰਗੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਡੋਲਫਨ ਆਈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਕੀ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਤਹਮੀਨਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਵਾਕੀਨ ਵੀ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਅਨਬੇਲਾ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੁਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਹਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ। नाजरीन, ये काबिल जिक्र बात है कि एक तीसरी जमात की तलबा जिसकी उम्र महज 8 साल है, उससे स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसका मुकदमा ही पुलिस जो है वो दर्ज नहीं कर रही थी। तुसी दसो की ये वाकया है, मतलब तुसी की देखिया, अजीज भी हो, रिश्तेदार भी हो। मैं जिस दिन मैनू ना बच्चे ने दसिया ना आके कि भाई आप स्कूल जाना है ते मैं कहा यार की मसला, मैंने दसो सही। इन्हें कहा यार भाई बाहर बच्चा रो पिया। मैं उन्होंने कहा यार की मसला, मैं कहा शायद लड़ लुड़ पे ने, कोई लड़ाई हो गई होनी तां लड़ पे ने, यानी रोंदा पिया वे। मैं कहा मैं असल गल दस की मसला वे। उन्हें कहा भाई तू बाहर आ दसांगा। उत्थे मेरे को दोस्त बैठे थे मेरे को, मैनू बाहर बुला के कहंदा भाई बच्ची नाल ज्यादती हो गई। मैं किन्ने ना कहंदा शहजाद दी बेटी नाल। मैं यार साडी बच्ची है, बेटी साडी स्कूल दे विच। मैं कहा चलो चलिए स्कूल। असीं ना 28 तरीक नूं स्कूल गए हां। अच्छा। स्कूल असीं ना एंटर होने तो पहले ना बाहर ही खड़े रहे। असीं 15 तक कॉल की है, डॉल्फिन स्क्वाड आ गई, पहले बाइक वाले आए ने, फिर पीडू स्क्वाड आई है। हाँ। फिर साडे सब्ज मंडी चौकी काना ही लगदी सानू नशर दी, इत्थे 2 डाले आ गए ने, कुछ उन्हां दे कांस्टेबल नाल ने। उन्हां दे छानबीन करदे रही, वाश नूं वहाओ जी ते इंज करो फलान करो। असीं क्या चलो ठीक है, तुसीं अपना वकूआ बनाओ जिहड़ा तुसीं बनाना देखना वे। सानू फिर उन्होंने स्कूल के कहते बच्ची लियाओ जी, बच्ची लिया। असं उन्होंने टीचर अगे ना करो, बच्ची सहमी है क्योंकि बच्ची ने दसिया कि मैनू मैम तमीना ने ते फरजाना ने है कि घर जाके नहीं दसना, तू घर जाके दसेंगी तेरे ते बस वेली का असीं इल्जाम ला देंगे कि तू है ही इंज दी ते इंज। 8 साल की बच्ची है, इंज हो सकता सर? लोगों दी बच्चियां ने साडियां, देखो जिन्ने भी इंसान है ना सब दी बच्चियां ने। असी सानू चौकी बुला ली, चौकी चले गए हैं। उन्होंने सानू बुलाया, बैठो जी अभी सारे आ गए ने, तुसीं भी आ गई है। असा ही कुछ सारे लोग से, कोई तकरीबन 10-15 लोग सा। सानू कहते बाहर चलो असीं गल करिए इन्हां नाल। असीं बाहर आ गए। अंदर उन्होंने की कॉन्फ्रेंस की है, की आपस उन्होंने गलबात की, सानू नहीं पता, सानू इलम ही नहीं गा।
5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜੀ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ 5-6 ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਦੇਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਪਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਪ ਹੀ ਹੋਈ ਘਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਵਾ। ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਚਲੇ ਗਏ ਥਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਖੀ, ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਏ। ਕਿੰਨਾ ਰੈਫਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਸਆਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਹਰਮ ਮੁੰਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਾਲਟਨ ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਲਿੱਤੇ? ਉਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੰਜੀ ਇਹ ਉਹ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਦ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਡਮ ਇਹ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੱਸੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਜਾਓ, ਫੜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਐਚਓ? ਬਲਈ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਅਲਬੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ है मैं इंज कर दांगी, मैं फलान कर दांगी, डॉक्टर मेरे ने, जज मेरे ने, पुलिस साडी है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। नाजरीन, हमारे साथ बच्ची के दादा मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि होया कि सब कुछ एडा वड्डा वाकया हो गया, बच्ची ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? गरीब लोग? ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। अच्छा, ਤੜੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। पैसे ले लो। ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਦੇ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ, ਕਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ- ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼, ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ- ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਥਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀ ਥਾਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡਮ? ਸੱਦਾ, ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਜਲਦ ਪਰ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਪੀਓ, ਕੋਈ ਡੀਆਈਜੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦੋ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ? ਕੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ 8-10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪੀਲ ਲੈਣ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ सच झूठ सामने ले आने और सारे इंसाफ मिले। नाजरीन लोग अब जो हैं वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। ये लाहौर का इलाका है, नश्तर कॉलोनी थाना की हदूद है, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 8 साल है और वो तीसरी जमात की तलबा है और उसे स्कूल के बाथरूम में मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस पहले तो मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रही थी और जब मुकदमा अदालत के अहकामात पर दर्ज कर लिया गया तो अब केस की तफ्तीश किस रुख चल रही है। एक बच्चे को हिरासत में ले रखा है, लेकिन जो मुतासरीन है उनका कहना है कि उन्हें मालूम नहीं कि वो बच्चा मुल्जिम है या बेगुनाह है। ये तो पुलिस उन्हें शेयर भी नहीं कर रही कि उसने इतराफ़े जुर्म किया या उसने कोई बात बताई। तो अहले इलाका और अहले मोहल्ला और बच्ची के खानदान वाले अहले खाना वो तमाम के तमाम अब वजीर आजम से, वजीर आला पंजाब से और आला हुकाम से ये अपील कर रहे हैं कि इन गरीबों की फरियाद सुनी जाए, इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। ये लाहौर के रिहायशी हैं और इन्हीं इलाकों में रहते हैं। अभी ये खौफजदा हैं कि अपने बच्चों को स्कूलों में भी भेजें या ना भेजें, कि स्कूलों में भी ऐसे वाकयात हो जाते हैं, बच्चियों को ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है। बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सरापा एहतजाज हैं। ये जो जवान लोग जो भाई खड़े हैं इन्हीं से जानते हैं कि क्या की होया चाचा जी की हो रहा है साडे मुल्क चो की हो रहा है ज्यादती हो रही है की कहोगे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ बोलना चाहिए ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए कौन करेगा इंसाफ जे इस तरह रहा तो कोई इंसाफ नहीं करेगा ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ इंसाफ वाले हाँ जी जे इस तरह ही रहा कोई एक मसा थानेदार या कोई बंदा ना सुनेगा तो फिर इंसाफ सानू कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे तरह स्कूलों के विच आए दिन ज्यादती होंदी रहेगी जुल्म वधदा रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਸੂਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਇਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੀਸੀਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਐਸਐਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਸ ਫਾਰਵਰਡ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਸ आसमां की छत पे है अपनी दुनिया खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ लाहौर में तीसरी जमात की तलबा को मुबैना तौर पे स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाने के बाद पुलिस ने क्या किरदार अदा किया ये तो सब कुछ आपके सामने है। अब हमारी हुकूमत को भी होश के नाखून लेना होंगे कि वो इतने अहम तरीन केस पर नोटिस भी ले और अपनी पुलिस को दुरुस्त करने के लिए भी इकदामात करें।
ताकि गरीबों को भी इंसाफ मिल सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।